पूछते हैं, अगर इस संसार का बनाने वाला ईश्वर है तो ईश्वर को बनाने वाला कौन है? अगर ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है तो इस संसार को बनाने वाला भी कोई नहीं है। संसार अपने आप हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वैज्ञानिक रीति से भी न तो ईश्वर की खोज हुई है, न उसकी सत्ता के ठोस प्रमाण हैं। प्रश्न पूछते पूछते शायद उनको ऐसा लगता है या लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ये थोड़े एथिस्ट क्वेश्चन है, नास्तिकता की ओर जाते हुए। लेकिन यही आस्तिक प्रश्न है कि कम से कम अपनी खोज में टिके तो हैं। आस्तिक वही व्यक्ति है जो खोजता है और अपनी खोज में टिका रहता है। किसी भी बात को मान लेना आस्तिकता नहीं है, उसे एक्सप्लोर करना। ये प्रश्न आध्यात्मिक जगत में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि कुछ धर्मों ने और कुछ धार्मिक लोगों ने जो प्रस्तावना दी, उससे ही ये प्रश्न पैदा हुए। कुछ धर्मों ने परमात्मा को, ईश्वर को एक क्रिएटर की तरह से, एक रचयिता की तरह से प्रस्तुत किया। और जब तुम ये कहोगे कि कोई क्रिएटर है जिसने ये सब क्रिएट किया है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न एक कदम पीछे और हटेगा कि उसको भी तो किसी ने क्रिएट किया होगा, वो कहां से आया? तो अड़चन पड़ती रही। ऐसे प्रश्नों पर सामान्यतः लोग विचलित होते रहे, धार्मिक लोग भी बचते रहे। भारत में लेकिन मुझे लगता है इन बातों पर इस तरह से विचार नहीं हुआ। परमात्मा को रचयिता की तरह, क्रिएटर की तरह यहां पर प्रस्तुत नहीं किया गया। परमात्मा तुम्हारी संभावना है, तुम्हारी पॉसिबिलिटी है। तुम अपनी उस परम संभावना को खोज सकते हो, वही एक वास्तविक खोज होगी। किसने बनाया, ये प्रश्न बेमानी है, और एक तरह से उत्तर उसमें खुद भी दे दिया है कि सब हमेशा से ऐसा ही है। शायद इसमें सच्चाई भी है। मुझे लगता है कि भारत में हमने चीजों को 3 तलों में तोड़ा: ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन एंड अननोएबल। अज्ञात जो है, अननोन जो है, उसको ज्ञात बनाया जा सकता है। एक दिन धीरे धीरे हमारी जानकारी, हमारी खोज बढ़ती है तो अज्ञात सिमटता जाता है। लेकिन जो अज्ञेय है, अननोएबल है, उससे तात्पर्य यह है कि जिसे जाना नहीं जा सकता, वो रहस्य की तरह ही हमेशा रहेगा। हम जितना जानेंगे वो उतना और पीछे हट जाएगा। और व्यक्ति का मौलिक प्रश्न ये है भी नहीं कि किसने उसे बनाया या नहीं बनाया। इन बातों से सचमुच में क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर हम गंभीरता से देखेंगे तो इन बातों से सचमुच में कोई फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये ज्यादा सच जान पड़ेगा कि जो ईश्वर दिखाई देता है तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे दृष्टिकोण में, उसे तो जरूर तुमने ही बनाया है। अपने ईश्वर की रचना तो व्यक्ति ने ही करी है। ईश्वर ने व्यक्ति की रचना करी या नहीं करी, इसमें तो कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन हमारा ईश्वर हमारी ही परिकल्पना से निकला है। हम भयग्रस्त थे तो हमने
अभय की कल्पना करिए। हम चिंताओं से घिरे हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की, सत्ता की, ऐसे जगत की कल्पना करते हैं जहां कोई चिंता नहीं। हम अपनी ही किसी न किसी सीमा या समस्या के अंतिम समाधान के रूप में जो कल्पना करते हैं उसको ही धीरे धीरे हमने ईश्वर माना। ये मनुष्य के मन की एक छटपटाहट रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है या नहीं ये जरूरी नहीं है। और भारत में जब इस पर एक अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार हुआ तो यहां पर हमने त्रिगुणात्मक चेतना का एक जो विचार था वो रखा। त्रिगुणात्मक चेतना जो 3 एलिमेंट से बनी है, जैसे हम जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं, या वही हमारे सत्व रजस और तमस गुण जिनकी बात करते हैं, या अगर हम फिजिक्स में आ जाएंगे तो उन्हीं में जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, 3 मौलिक कण, उन्हीं की संरचनाओं के बदलाव से निर्माण होता है। उन्हीं के बदलाव से चीजें बिखर जाती हैं। शक्तियां सक्रिय हैं यहां पर। वो क्यों सक्रिय हैं ये मत पूछो। इस क्यों में ही सारी उलझन और अड़चन है। जिन धर्मों ने ये प्रस्ताव दिया या धार्मिक लोगों ने कि परमात्मा ने तुम्हें रचा, तो उसमें एक निश्चित बात ये भी आ गई कि फिर उसका कोई प्रयोजन होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई लक्ष्य होगा, नहीं तो क्यों कर कोई रचेगा। तो फिर कमांडमेंट्स आए, फिर तुम्हारे लिए कुछ दर्शन आया, तुम्हारे लिए नीति नियम आए और बात उलझती चली गई। भारत में हमने कहा कि ये केवल शक्तियों के आपस में मिलने और बिखरने का जगत है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस ऐसा ही है। तो जीवन की जो वास्तविकता है वो भी करीब करीब ऐसी ही है कि जिसमें अगर कोई विशेष उद्देश्य ढूंढने निकलेंगे तो चूक जाएंगे। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, अर्थात जीवन विस्तार में जा रहा है और उसकी अपनी ही एक गति है, अपनी ही संभावना है, जिसे कभी जाना जा सकता है और कभी नहीं जाना जा सकता। जानने की चेष्टा भी आवश्यक नहीं है, जीने की कोशिश ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो पूछते हैं वैज्ञानिक अर्थों में जांच पड़ताल, तो ये वैज्ञानिक अर्थ जो है या वैज्ञानिक जो शब्द है ये बड़ा डिसेप्टिव है। ये सोचने जैसा है कि क्या वैज्ञानिक होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि जो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हमारी पकड़ में आए, क्या वो वैज्ञानिक होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि किसी भी निष्कर्ष पर खड़ी नहीं होती। पहली तो चीज ये समझें, अगर वैज्ञानिक दृष्टि भी पहले से ही किसी निष्कर्ष को मानकर चलेगी तो वो वैज्ञानिक दृष्टि नहीं कहलाएगी। मेरे हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टि वही है जो एक्सप्लोर कर रही है, खुली हुई है, जिसको ये पता नहीं कि ऐसा है या नहीं है, वो खोज कर रही है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। आम तौर से जिसको हमने वैज्ञानिक दृष्टि भी माना उसमें एक हाइपोथेसिस है और हम उसको ही ये इनके इन प्रकार प्रमाणित कर लेते हैं। विज्ञान ये नहीं है। अध्यात्म भी गहरे अर्थों में विज्ञान है, लेकिन वो वैसा विज्ञान नहीं है जो लेबोरेटरी में काम कर रहा है, क्योंकि वो हमारी सेंसेस के रीच में है। अब जैसे हमारी आंख सपने देख सकती है, हमारी आंख अंतर्दृष्टि पैदा कर सकती है, यहां पर ऐसी ऐसी चीजों का अपने अंदर सृजन कर सकती है
जो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसी आंख में अगर हम उसको डिसेक्ट करेंगे तो उसमें क्या पाएंगे? उसमें कहीं कोई सपना, कहीं कोई विजन, कहीं कोई अंतर्दृष्टि तो नहीं मिलेगी। तो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या खोजेंगे हम? ये तो सब्जेक्टिव है, आंतरिक है। बहुत सारे सत्य आंतरिक होते हैं। तुम प्रेम अनुभव कर रहे हो या घृणा अनुभव कर रहे हो या शांति अनुभव कर रहे हो या कुछ भी अनुभव कर रहे हो, इसको जानने का वैज्ञानिक उपाय तो कोई नहीं। हाँ, धीरे धीरे करके हम बहुत सारी ऐसी उपायों और विधियों तक पहुंच सकते हैं जब हम किसी की खास बॉडी लैंग्वेज, उसकी खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उनको तय कर पाएं कि जब व्यक्ति शांत होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऐसी होती है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी क्या वो सचमुच में तय कर पाएंगे? उनकी फिर भी सीमा होगी। जो भी जांच पड़ताल हम करेंगे उसकी एक सीमा होगी। तो जब इस चीज का आमना सामना हुआ कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करो, तो ये प्रमाणित करना हमेशा मुश्किल रहा और आध्यात्मिक लोगों के लिए बड़ी अड़चन हो गई। कैसे प्रमाणित करें कि ईश्वर है, परमात्मा है? उसके सबसे निकट जो संसार में चीज पड़ती है उसको मैं हमेशा कहता हूं वो प्रेम है। तुम प्रेम को प्रमाणित करो। कैसे करोगे? कोई उपाय है? तुम गहरे से गहरे प्रेम में हो, इसको प्रमाणित करने का कोई भी उपाय नहीं है। इसको जांचने परखने का कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन महसूस किया जाता है, उसकी तरंगें अनुभव में आती हैं। शांति जिसे जानने का कोई उपाय नहीं, लेकिन उसे भी महसूस किया जाता है, उसकी भी तरंगें हैं। तो विज्ञान के जो धरातल हैं उन्हें हमें व्यापक करना पड़ेगा, उनको हमें विस्तार देना पड़ेगा और इन प्रश्नों को हमें छोड़ना पड़ेगा कि परमात्मा ने बनाया या नहीं बनाया। मौलिक रूप से इन बातों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अभी पड़ता है इस बात से कि तुम अभी तो बने बनाए दिख रहे हो और क्या करोगे अब अपने इस जीवन का जितनी देर तुम सांसें ले रहे हो, जितनी देर तुम अपनी इन सारी इंद्रियों के माध्यम से सक्रिय हो, अपने जीवन का क्या करोगे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बातों को अगर कह दिया जाए बनाया या नहीं बनाया, तुम तो बन गए हो, इसमें कोई संदेह है? इसमें संदेह नहीं है कि तुम बन गए हो, तो अब क्या करोगे? इसको खोजो और वैज्ञानिक दृष्टि को एक विस्तार दो, उसको सीमा मत दो। वैज्ञानिक दृष्टि हमेशा खुली हुई दृष्टि है कि हां ऐसा भी हो सकता है। हम जीवन में भी वैज्ञानिक दृष्टि कहां लगाते हैं? हम इतनी फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर जमा कर लेते हैं, ऐसी निश्चित धारणाएं कि जीना मुश्किल हो जाता है। अपने लिए मैं ऐसा हूं, दूसरों के लिए वो वैसे हैं, या कोई परिस्थिति ऐसी ही है, जबकि सब बदल रहा है, सब एक प्रवाह में है, इन ए फ्लक्स। भगवान बुद्ध अक्सर कहते थे कि है शब्द की कोई सत्ता नहीं है, सब हो रहा है। तो जो भाषाएं उनके बहुत प्रभाव में विकसित हुई, कहीं मैंने इस बारे में पढ़ा, उन भाषाओं का मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैंने पढ़ा कि उन भाषाओं में है शब्द ही नहीं है, हो रहा शब्द है। तो अगर तुम अपने बारे में कहो कि मैं हूं, तो ये गलत हो जाएगा। तुम हो रहे हो, मैं हो रहा हूं। तुम कहोगे ये पेड़ है, जितनी देर में तुम है कहोगे उतनी देर में पेड़ के अंदर बहुत कुछ बदलाव आ चुका होगा, वो हो रहा है। कुछ भी स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन हम स्थिर मानकर जीते हैं। ये हमारी अवैज्ञानिकता है।
तुम यहां पर आए, ये प्लैनेट तुम्हारा इस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा था, वो वहां पर तो नहीं है जहां पर तुम आए थे जब थे। तो जहां पर वो नहीं है और था, तो उन वाइब्रेशंस में भी कोई बदलाव तो आया ही होगा जिन्हें तुम महसूस कर सकते हो। वैज्ञानिक दृष्टि ऐसी है कि तुम जीवन को एक प्रवाह की तरह देखो, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। सुबह जिस व्यक्ति से मिले थे वो तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण था, दोपहर तक जाने वो रहा हो ना रहा हो, दोपहर तक वो व्यक्ति कितना बदल गया हो सकता है शाम को जब तुम उससे मिलो तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुका हो। लेकिन चूंकि वो तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था, तो तुमने एक धारणा बना ली और तुम शाम को भी उसको वैसे ही देखोगे। समाज में हमने बदलाव की जो संभावनाएं थी इसीलिए रोक दी, क्योंकि हम हर घटना का बड़ा निश्चित फ्रेम पैदा करते हैं कि ऐसा ही है। अब तुम कल्पना करो, देखो कितना रिडिक्युलस है। एक व्यक्ति गलती से कहीं कोई चोरी कर ले, छोटी मोटी, संयोग से पकड़ लिया जाए, जेल हो जाए, तो वो चोर हो जाएगा, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, उसके ऊपर टैग चोर का लग जाएगा। पुलिस भी उसको हमेशा चोर मानेगी, तुम भी उसको चोर ही मानोगे, वो भी अपने को चोर ही मानने लगेगा। इतनी ज्यादा उसके अंदर कंडीशनिंग चली जाएगी। और कोई ऐसा व्यक्ति जो चोरी किए ही चला जा रहा है, बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा है, कभी पकड़ा नहीं गया, तो अभी चोर का टैग उसके ऊपर नहीं आया है, तो न पुलिस रिकॉर्ड्स में है, न तुम्हारी माइंड की फाइल्स में है, न वो अपने अंदर है, आराम से जिंदगी जी रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो जिस पर छोटा सा भी टैग लगा उसको तुमने बदलने से रोक दिया, तुमने उसके लिए बदलाव की संभावनाएं रोक दी। तुम कह सकते थे कि ये बेहोशी में हुआ एक कृत्य है, होश की किरण तो किसी भी पल आ सकती है, वो अगले पल भी आ सकती है, संभावना खुल जाएगी। तुम्हारे लिए संबंध भी बड़े निश्चित हैं, इसीलिए उसमें उलझन है, अटकाव है। स्त्री पुरुष संबंधों में व्यक्ति सर्वाधिक उलझा हुआ है, सबसे बड़ी अड़चन वहीं पर है। अड़चन इसलिए है क्योंकि वहां भी हम बड़े फिक्स्ड ढंग से व्यवहार करते हैं। एक स्त्री समस्त स्त्री ऊर्जा का द्वार है और एक पुरुष समस्त पुरुष ऊर्जा का द्वार है, जिसको ताओ में यिन यांग कहते हैं। तो उनकी जितनी पॉसिबिलिटी हैं, तो जब तुम एक स्त्री से रिलेट कर रहे हो, तुम इस मनुष्यता की सारी स्त्रियों से रिलेट कर गए हो, संबंधों की सारी रेंज। और जब तुम एक पुरुष से संबंधित हो रहे हो तो सारी रेंज, सारे कलर्स बदलते हैं, सारे शेड्स बदलते हैं। सुबह कोई शेड है, दोपहर कोई शेड है, शाम को कोई शेड है, तुम तय नहीं कर सकते। लेकिन हम बिल्कुल फिक्स जीना चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। और वहीं पर अवैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि यह है कि सारी संभावनाएं बह रही हैं। तुम अगर जागे हुए हो, तैयार हो, तत्पर हो, जागरूक हो, तो तुम उनके आमने सामने हो सकते हो, उनका आनंद ले सकते हो। वैज्ञानिक दृष्टि यही है कि किसी भी धारणा में ना बंधे, जो घटना कल हुई थी उसको वहीं पर छोड़ दें, आगे बढ़ें, आगे जाएं। आगे नहीं जाएंगे तो मुश्किल होगी। तुम पूरा जीवन ही ऐसे बिता देते हो जहां पर तुम्हारे अंदर कहीं शत्रुता के ब्लॉक पड़े हुए हैं और तुम हमेशा उसको वैसे ही देखोगे, कहीं मित्रता के ब्लॉक पड़े हुए हैं, तुम हमेशा उनको वैसे ही देखोगे। सब बदल रहा है, सारा बदलाव हो रहा है। तो वैज्ञानिक दृष्टि में एज्यूम करना बंद कर दें, एज्यूम ना करें। प्रमाणित करना कमजोरी की निशानी है, तो प्रमाणित करने से बचें। जीवन में जो हायर ट्रुथ होते हैं, जो उच्चतर सत्य होते हैं, वो स्वतः प्रमाणित होते हैं। अगर तुम उनको प्रमाणित करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। प्रमाणित करते ही वो
असत्य सिद्ध हो जाएंगे। जैसे मैं प्रेम की बात कर रहा था, तुम प्रेम में हो तो हो, जिस दिन तुमने सोचा कि प्रेम को सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, उसी दिन तुम प्रेम से बाहर गिर चुके होगे। जिस दिन ही तुम सोचते हो कि अब ये दिखा दें कि मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम में हूं, उस दिन तुम प्रेम के जगत से बाहर हो गए हो। जिस दिन तुमने ये सोचा कि मैं शांत हूं, लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं तो अहंकार शून्य हो गया। ये अब कोई आए तुमसे कह दे कि इतने दिन से ध्यान कर रहे हो तुम, इतना वक्त हो गया ध्यान करते हुए, तुम्हारे अंदर कोई शांति नहीं है, और तुम कहो कि नहीं मेरे अंदर बहुत शांति है, बस अशांति शुरू हो गई। अगर तुम से केवल मुस्कुरा पाओ कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है, तुम शांत बने रहोगे। मैंने सुना है कि एक बार एक लोमड़ी जंगल में शेर के पास पहुंची। उसने कहा कि एक बड़ी मुश्किल हो गई है, आज सुबह एक खरगोश मिला था, मैं उसको मारने वाली थी, शिकार करने वाली। उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि तुम हो कौन शिकार करने वाली, तो मैंने उससे कहा कि मैं लोमड़ी हूं। तो खरगोश ने कहा कि तुम प्रमाणित करो लोमड़ी हो। अब लोमड़ी मुश्किल में पड़ गई, तो उसने सोचा कि मैं जंगल के राजा से सर्टिफिकेट ले आती हूं कि मैं लोमड़ी हूं। तो जब शेर ने सुना तो सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने कहा ये इंसानों वाली बीमारी अब जंगल में भी आ गई, हर चीज का सर्टिफिकेट चाहिए। तुमको संत होने का भी सर्टिफिकेट चाहिए, शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट चाहिए, वोट पड़ते हैं। हमारे यहाँ कई मित्र बैठे हुए जो शंकराचार्य बनाने का भी काम कर चुके हैं। वोट दिलवाओ, लॉबिंग करो, तरह तरह का। शेर ने कहा ऐसा था कि अब मैं समझ गया, एक किसी की साजिश है। आज सुबह मुझे भी एक गधा मिला था, तो जब मैं उसका शिकार करने गया तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो मैंने कहा मैं शेर हूं। तो उसने कहा मैं कैसे मान लो तुम शेर हो। तो लोमड़ी ने कहा यही तो, फिर आपने कैसे उसको प्रूव किया। मैंने कहा मैंने उसका शिकार कर लिया। शेर होने के लिए शेर को प्रमाणित करना जरूरी नहीं, प्रेम में होने के लिए प्रेम को प्रमाणित करना जरूरी नहीं। तुम्हारे पूरे बीइंग से वो रेडिएट होता है। तुम शांत हो, तुम्हारी पूरी बीइंग से रेडिएट होता है। वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टि यही है कि उस बीइंग की ओर जाओ, लोगों की ओर से दृष्टि हटाओ। कि तुम्हें दूसरे को कोई प्रमाण देना है तो तुम अपना जीवन व्यर्थ करोगे। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं हो। तुम दुखी हो, किस पे फर्क पड़ता है? तुम दुखी नहीं हो, किस पे फर्क पड़ता है? एक पहलू ये है, फर्क पड़ता भी है, लेकिन सामाजिक पहलू यही है। तुम नहीं रहोगे दुनिया में, क्या फर्क पड़ेगा? सब वैसे ही चलेगा। सुबह वैसे होगी, दोपहर वैसे होगी, शाम वैसे होगी, सब वैसे ही चलता रहेगा। तुम्हें चिंता थी कि मैं नहीं रहूंगा तब क्या होगा, कैसे सब चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब वैसे का वैसा ही चलेगा। जो फर्क पड़ना है तुम्हारे ऊपर पड़ना है। तो प्रश्न ऐसे ही उठाने हैं जिनसे तुम्हारा जीवन बदले। उत्तर वही खोजने हैं जिनसे तुम्हारे अंदर कोई बदलाव, कोई अंतर आए। उत्तर किसी को दिखाने, किसी को समझाने के लिए नहीं है। तुम्हारे उत्तरों से कभी कोई कन्विंस हो भी जाए, लेकिन तुम स्वयं अपने उत्तरों से कन्विंस नहीं हो, तो वो उत्तर तुम्हारे किसी काम का नहीं। तिब्बत के मिस्टिक हुए टी लोब्संग रामपा, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आई थी थर्ड आई। तो वो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि वो अपने गुरु के यहाँ बैठे थे, तो उस आश्रम में एक व्यक्ति आया, अतिशय विद्वान,
हर विषय पर बात करता था। बुद्धिज्म पे पूछिए तो उस पे धारा प्रवाह बात करे, हिंदुइज्म पे, इस्लाम पे, कृष्ण, हर विषय पर। तो रामपाल लिखते हैं कि मैं बहुत प्रभावित हुआ, लोग भी बहुत प्रभावित, बल्कि सत्संग शुरू हो गया, लोग पूछने लगे, वो उत्तर देने लगा। अब उसके गुरु के पास तो कम भीड़ होती और उसके पास काफी लोग इकट्ठे, क्योंकि लोगों के पास प्रश्न ही ऐसे हैं, ऐसे प्रश्न जिनसे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रामपा की जो विशेषता थी वो ये थी कि वो जो सूक्ष्म ऊर्जा स्तर है, आभा मंडल है, इनको देख पाते थे। तिब्बत में ऐसी रहस्यमय प्रक्रियाएं रही जिसमें वो तीसरी आंख को सक्रिय कर लेते थे। जिस व्यक्ति की भी तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है वो बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म चीजें देख पाता है जो आम व्यक्ति नहीं देख पाता। रामपा जब उनको सुन रहे थे तब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति का जो आभा मंडल है, इसकी जो ऊर्जा है, इस एनर्जी फील्ड है इसकी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड है, बहुत विकृत है, उसमें बहुत उलझाव है। तो वो चकित रह गया, उसको लगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। एक व्यक्ति जो इतना विद्वान, हर बात का उत्तर है उसके पास, कन्विंसिंग भी लगते हैं आंसर्स, और उसकी अपनी ही एनर्जी फील्ड डिस्टॉर्टेड। तो विचलित हुआ इस बात से और अपने गुरु के पास गया। उसने कहा कि ये बात समझ में नहीं पड़ रही, वो तो ऐसे सटीक उत्तर देता है जैसे तो आप भी नहीं दे पाते। तो गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ज्ञान शब्दों में या उत्तरों में नहीं होता, वो व्यक्ति के अंतस में होता है। समाधान उसको अपने अंदर लाना होता है। ये व्यक्ति केवल एक कलेक्शन हो गया है, संग्रह हो गया है, इसकी स्मृति बहुत तेज है और इसने बहुत कुछ संग्रहित कर लिया है। तुम सोचो कि वो यहां क्यों आया है। अगर उसको समाधान उपलब्ध हो गया होता तो वो खोजता हुआ यहां मेरे आश्रम में क्यों आया होता। कुछ बेचैनी है जो धक्का दे रही है उसको, समाधान नहीं आया है। और ज्ञान का बोझ इतना ज्यादा है कि उसने उसकी एनर्जी फील्ड को डिस्टॉर्ट कर दिया। विपरीत ज्ञान, विपरीत धाराएं सब उसके अंदर शामिल हो गई हैं। जिस दिन वो स्वयं अपने अंदर समझेगा तो वो ऊर्जा क्षेत्र जो है, एनर्जी फील्ड है, वो बैलेंस होगा। यही बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होती है कि जब तक तुम्हारे अंदर की एनर्जी फील्ड या तुम्हारे अंदर का जो समाधान है वो नहीं उपलब्ध होता, तब तक कोई भी बात मायने नहीं रखती। सारी चीजें तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम हो ये निर्विवादित सत्य है। परमात्मा है या नहीं है इस पर विवाद करते चले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे होने पर कोई विवाद नहीं हो सकता। तो अगला प्रश्न यही पूछे कि मैं हूं तो क्यों हूं, और हूं तो कौन हूं। इस जीवन का मैंने क्या किया है, क्या करना है, वही तुम्हारे काम पड़ने वाला है। बाकी कोई भी दार्शनिक प्रश्न काम पड़ने वाले नहीं है। वो केवल एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफीज बनकर रह जाएंगे जिनका कोई भी प्रयोजन, जिनका कोई भी लाभ तुम्हारे लिए नहीं होना है। तो मेरा सजेशन यही है कि इन प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, अपने ओर लौटें और सोचें कि मेरे पास जो जीवन है उसका हम अब क्या करेंगे। परमात्मा को उसके अपने हाल पे छोड़ दें, वो अपनी फिक्र कर लेगा अगर कहीं होगा, और नहीं होगा तो नहीं करेगा। इससे तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है।